इस धरती पर मनुष्य को मानव जीवन किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला होता है और मौन साधना उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौन साधना केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीखता है। हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और अवचेतन मन सबकी ध्वनियाँ इतनी प्रबल होती है कि बाहरी शोर से अधिक भीतर का शोर हमें विचलित करता रहता है। मौन साधना उसी आंतरिक अशांति को शांत करने की कला है। भारतीय ऋषि मुनियों ने सदियों पहले कहा था, मौन सभी साधनों का श्रेष्ठ साधन है। शांत मन में ही सत्य का उदय होता है, ज्ञान की अनुभूति होती है और मनुष्य स्वयं को पहचान पाता है। मौन कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं, यह अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा है। जब हम बोलना रोकते हैं तो हमारा मन दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शुरू करता है, ऊर्जा का संरक्षण और ध्यान की गहनता। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक प्रतिक्रिया, प्रत्येक संवाद में ऊर्जा खर्च होती है। मौन साधना उस ऊर्जा को संग्रहित कर उसे भीतर की ओर मोड़ देती है। यही ऊर्जा बाद में सृजन, चिंतन, ध्यान और आध्यात्मिक विकास में सहायक बनती है। आज का जीवन गति, शोर, सूचनाओं और अपेक्षाओं से भरा है। फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का दबाव, रिश्तों का तनाव, इन सब ने मनुष्य के भीतर गहरी थकान पैदा कर दी है। मौन साधना इस थकान को दूर कर मनुष्य को पुनः ऊर्जा से भर देती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं तब मस्तिष्क के तनाव संबंधी हार्मोन का स्तर कम होने लगता है, मन को अपनी गति मिलती है और व्यक्ति स्पष्टता से सोच पाता है। मौन मन को वस्तु स्थिति देखने की क्षमता देता है। बिना शब्दों के मन का अवलोकन करने से हम बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर वास्तविक निर्णय ले पाते हैं। मौन रहे बिना भावनाओं को समझना संभव नहीं। गुस्सा, ईर्ष्या, दुख या खुशी, प्रत्येक भाव पर मौन की अवस्था में गहरी पकड़ स्थापित होती है। मौन साधना का सबसे बड़ा उपहार है आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सामान्यतः हमारा मन बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, पर मौन हमें भीतर झांकने का अवसर देता है। यही आत्मचिंतन हमें बताता है, मैं कौन हूँ, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मुझे वास्तव में किस दिशा में जाना है, मेरी गलतियाँ क्या हैं। मौन मनुष्य को स्वयं के साक्षी बनने की क्षमता प्रदान करता है। भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में मौन को अत्यंत महत्वपूर्ण साधना माना गया है। उपनिषद कहते हैं, जहाँ वाणी नहीं पहुँच सकती वहाँ मौन पहुँचता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने मौन को अंतर की तपस्या कहा है। पतंजलि योग सूत्र में मौन को मन निरोध और चित्त शुद्धि का साधन बताया गया है। ऋषि मुनि मौन को मन और आत्मा के बीच का सेतु मानते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मौन जो है हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और न्यूरॉन्स के पुनर्निर्माण को बढ़ाता है। कुछ शोधों में ये भी पाया गया है कि प्रतिदिन 20 और 30 मिनट के मौन का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य, इम्यून सिस्टम और सृजनात्मकता को अत्यधिक बढ़ाता है। मौन साधना कई प्रकार से की जा सकती है। पहला है वाचिक मौन। इसमें व्यक्ति बोलना बंद करता है और बाहरी संवाद सीमित कर देता है। यह प्रारंभिक साधना है और नई आदत बनाने में सबसे सरल है। मानसिक मौन ये उच्च स्तर का मौन है जिसमें मन के विचारों की गति धीमी होती जाती है। यह अभ्यास ध्यान, श्वास साधना और आत्मचिंतन से विकसित होता है। भावनात्मक मौन, इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं पर संयम रखता है,
प्रतिक्रिया देने से पहले उन्हें समझता है। यह संबंधों में संतुलन और परिपक्वता लाता है। अंतर्मौन, यह मौन साधना का सर्वोच्च स्तर है। यह अवस्था तब आती है जब मन, वाणी और भावनाएं तीनों शांत होकर आत्मा के स्तर पर स्थिर हो जाते हैं। मौन साधना कठिन नहीं है, केवल नियमितता चाहिए। कुछ सरल उपाय, जैसे कि प्रतिदिन सुबह 10-15 मिनट बिना किसी शोर के बैठ जाना, मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से थोड़ी देर दूरी बनाए रखना, आंखें बंद कर अपनी श्वास पर ध्यान देना, बोलने से पहले 2 सेकंड रुककर विचार करना, एक दिन सप्ताह में डिजिटल मौन दिवस रखना। जब मन शांत होता है ना, तब विचार स्पष्ट हो जाते हैं। अधिकांश समस्याएं इतनी जटिल नहीं होती कि दुनिया कठिन लगने लगे, बल्कि इसलिए होती है कि हमारा मन उलझा रहता है। मौन से ये उलझन धूल की तरह बैठ जाती है और भीतर की सच्चाई साफ दिखाई देती है। आज के तनावपूर्ण जीवन में मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती है। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिक प्रतिक्रिया से होता है। मौन साधना इस स्थिति में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। जब हम बोलना और मानसिक रूप से विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो मन की अनावश्यक हलचल कम हो जाती है। यह अभ्यास तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। मौन साधना हमारे मानसिक तनाव को कम करती है। लगातार बोले जाने वाले शब्द और विचार मस्तिष्क को थकाते हैं। जब हम मौन रहते हैं, मस्तिष्क को विश्राम मिलता है। अनावश्यक बातें और विचार अक्सर भय और चिंता को जन्म देते हैं। मौन अभ्यास से मन की हलचल कम होती है और भय की भावना धीरे धीरे शिथिल होती जाती है। मौन साधना व्यक्ति को आत्म नियंत्रण सिखाती है। बोलने और प्रतिक्रिया देने में संयम रखने से व्यक्ति अधिक परिपक्व और समझदार बनता है। मौन साधना केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का भी आधार है। ध्यान की गहनता मौन के माध्यम से बढ़ती है। जब बाहरी और आंतरिक शोर कम होता है, तब ध्यान का स्तर गहरा होता है और व्यक्ति समाधि जैसी अवस्था का अनुभव करता है। मौन साधना से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहने, निर्णय लेने और जीवन में सही मार्ग चुनने में सहायक होती है। मौन का अभ्यास हमें स्वयं को जानने का अवसर देता है। यह बताता है कि हमारी असली पहचान शब्दों या सामाजिक भूमिकाओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और चेतना में है। मौन केवल अकेले में अभ्यास करने की साधना नहीं, इसका प्रभाव हमारे व्यक्तिगत संबंधों पर भी पड़ता है। जब हम बोलने से पहले विचार करते हैं, तो हमारी भाषा अधिक स्पष्ट और संयमित होती है। यह संवाद को सटीक और प्रभावी बनाता है। मौन का अभ्यास विवादों को कम करता है। अक्सर तर्क और बहस में हम भावनाओं में बह जाते हैं। मौन की आदत से व्यक्ति शांत रहता है और विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। मौन साधना से सृजनात्मकता बढ़ती है। मौन के दौरान विचार अधिक स्पष्ट होते हैं। बिना शब्दों के मन में विचारों का प्रवाह स्वतः नया दृष्टिकोण पैदा करता है। समस्याओं का समाधान मौन मन में अधिक सहज और प्रभावी ढंग से मिलता है। कई बड़े वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार अपने जीवन में मौन का अभ्यास करते थे। यही कारण है कि उनके सृजनात्मक कार्य अधिक प्रभावशाली और समयहीन रहते हैं। मौन साधना व्यक्ति की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। जीवन की समस्याओं में स्थिरता बनाए रखना आसान होता है। भीतर की शांति से व्यक्ति अनुभव करता है कि सुख केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर भी पाया जा सकता है। मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। नींद बेहतर होती है,
पाचन तंत्र में सुधार आता है। प्रतिदिन 15 से लेकर 30 मिनट अकेले बैठकर मौन रखें। ध्यान और श्वास पर ध्यान दें। दिन के कुछ समय सोशल मीडिया से दूर रहें। धीरे धीरे मौन की अवधि को बढ़ाते जाएं। मौन साधना केवल मानसिक शांति और तनाव मुक्ति तक सीमित नहीं, ये आत्म विकास का एक बहुत बड़ा साधन है। मौन साधना व्यक्ति को अपने अंदर झांकने का अवसर देती है। हम अक्सर अपने विचारों और भावनाओं में उलझते रहते हैं। मौन के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान हमारी सोच, हमारे कर्म या बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंतर्मन और चेतना में है। मौन के अभ्यास से हमारा चेतन मन शांत होता है और हम अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और सोच पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। मौन के समय बचाई ऊर्जा हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का रूप लेती है। यह ऊर्जा न केवल मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक चेतना को भी विकसित करती है। मौन साधना हमें बाहरी दुनिया की उलझनों से दूर आंतरिक चेतना की ओर ले जाती है। नियमित मौन अभ्यास से ध्यान अधिक गहरा होता है और समाधि की स्थिति पैदा हो जाती है। मौन के माध्यम से व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर से प्राप्त होती है। मौन साधना व्यक्ति को सुनने की कला सिखाती है। जब हम दूसरों की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो रिश्ते मजबूत और स्वस्थ बनते हैं। मौन साधना से व्यक्ति भावनाओं, विचारों और कर्मों में संतुलित स्थापित करता है। यह जीवन को अधिक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। मौन साधना व्यक्ति को अपने अंदर झांकने का अवसर देती है। हम अक्सर अपने विचारों, भावनाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन मौन साधना से हमारे अंतर्मन और चेतना में बहुत परिवर्तन हो जाता है। मौन के अभ्यास से हमारा चेतन मन शांत होता है और हम अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और सोच पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। मौन साधना हमें बाहरी दुनिया की उलझनों से दूर भीतर की ओर प्रवेश दिलाने में बहुत सहायक होती है। मौन से मन शांत रहता है, जिससे विचार स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मौन साधना का अभ्यास अत्यधिक आवश्यक है। इससे व्यक्ति भावनाओं, विचारों और कर्मों में संतुलन स्थापित कर पाता है। यह जीवन को अधिक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। मौन साधना हमें भीतर की ओर मोड़ देती है, जहां हमारा स्वयं से परिचय होता है। नहीं तो सारा जीवन भटकने के बाद भी हम जान नहीं पाते कि हम क्या हैं। हम आत्मा हैं। हम वो एनर्जी हैं जो इस धरती पर अपना रोल प्ले करने के लिए आती है। अगर हम बाहर के कोलाहल से दूर कुछ क्षण मौन का अभ्यास करें, तो हम अपने असली स्वरूप को जान सकते हैं।